Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. My today's topic is about post workout meal. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किए कि आपका पोस्ट वर्कआउट मील कैसे होना चाहिए. शायद बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है. सो आज का मेरा वो टॉपिक होगा. So as I said earlier, my today's video is basically about the post workout meal. तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में confusion है. I receive lot many messages about they ask about information for post workout meal. तो उसके लिए मैं ये वीडियो जनरली बना रहा हूँ. लोगों को एक confusion होती है कि वर्कआउट के बाद में, अच्छा वर्कआउट करने के बाद what is the right thing to have, ये उनका जनरली एक क्वेश्चन होता है. Now before I start with the main topic, I wanted to understand certain things. When we are not exercising, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मतलब हम जब हमारा डे टू डे एक्टिविटी कर रहे, ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर बॉडी. तो उस समय हमारा मेजर ब्लड फ्लो जो होता है, इट इज टूवर्ड्स द विसरल ऑर्गन्स, द एब्डोमिनल एरिया और टूवर्ड्स द किडनी, बिकॉज इट हैज गॉट वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस. वहाँ पर उनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन उस समय शुरू होता है, जैसे डाइजेशन एंड ऑल, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो वहाँ पर होता है. बट द मोमेंट वी स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जैसे हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ये ब्लड फ्लो डाइवर्ट होने लगता है. इट विल गेट डाइवर्टेड. वेयर विल इट डाइवर्ट? वेयर विल इट गो? मेजर ब्लड फ्लो goes towards the skeletal muscles, towards the cardiac muscle and also towards the skin. तो skeletal muscle की तरफ इसका डाइवर्जन क्यों होता है? Because metabolic demands of the skeletal muscle increases. Okay, even the demands of your cardiac muscle मतलब means your heart, even the demand of the heart also increases. And also the body has to maintain temperature. So for the body to maintain proper temperature, again there is good amount of blood flow towards the skin so that the body can maintain temperature. तो ये metabolic demands बढ़ने के वजह से हमारा blood divert होने लगता है, and definitely that time the amount of blood flow towards the abdominal area, the visceral organs, is definitely it is less. Okay. Now post exercise जब आप एक्सरसाइज खत्म करोगे, दैट टाइम व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर मसल्स, व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर सेल्स? द स्टेट ऑफ योर सेल्स इज दैट योर सेल्स आर एक्चुअली क्रेविंग फॉर एनर्जी एंड दे आर क्रेविंग फॉर अमाइनो एसिड. तो आप जब एक बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट के बाद आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए. आपके सेल्स को एनर्जी मिलनी चाहिए, बिकॉज योर सेल्स आर क्रेविंग फॉर दैट. हमारे सेल्स की स्थिति ऐसी होती है कि उनको इमीडिएटली एनर्जी के लिए कुछ चीजें चाहिए, उसको इमीडिएटली रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए. सो दे आर क्रेविंग फॉर इट. उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और इसीलिए वहां पर वर्कआउट के बाद में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू हैव समथिंग विच कैन बी डाइजेस्टेड क्विकली, जिसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में जल्दी हो, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में उसका एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन जल्दी हो. ओके, बिकॉज डेफिनेटली वो पूरा ब्लड का जो डाइवर्जन हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला, द ब्लड गॉट डाइवर्टेड टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स, टुवर्ड्स द कार्डियक मसल, दैट इज योर हार्ट एज वेल एज द स्किन. सो वहां से वापस उसको एब्डोमिनल एरिया में आने को थोड़ा टाइम लग जाता है. नाउ हियर यू कैन नॉट हैव सॉलिड मील्स. वर्कआउट के बाद में आई वुड नेवर एडवाइज सॉलिड मील्स लाइक समथिंग लाइक एग्स और चिकन और पनीर. दो दे आर फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन, मैं वहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज उसका जो एब्जॉर्प्शन और उसका जो डाइजेशन होना चाहिए, उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो जल्दी होना चाहिए, वो जल्दी वहां पर नहीं होगा. ओके, जो अमाइनो एसिड रिलीज होनी चाहिए, सो दैट
the process of muscle protein synthesis starts very fast. Okay, ताकि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम जल्दी स्टार्ट हो जाए. ओके, तो ये सॉलिड मील से नहीं होगा, और इसीलिए वहां पर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड समथिंग दैट इज लिक्विड. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड वर्कआउट के बाद में, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड इज समथिंग लाइक BCAA, दैट इज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड. नाउ व्हाई BCAA? अभी मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जहां पर लोगों ने बोला है कि BCAA की जरूरत नहीं है. मैंने ये भी सुना है कि BCAA जो होता है वो सारे प्रोटीन में अवेलेबल होते हैं. सो व्हाई आर यू टेकिंग BCAA? सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. I know that BCAA is present in all the first class proteins and BCAA is available in ample amount. I understand. But ये जो BCAA होते हैं उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स है, फॉर एग्जाम्पल ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन, ये तीनों अमाइनो एसिड जो है दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और उनके कुछ स्पेसिफिक काम है. They have certain specific functions in our body. What kind of functions? What kind of important functions? So let's talk about leucine. Now leucine is very, very important within the 3 amino acids BCAA में. So leucine has got very important function, like it will initiate the process of muscle synthesis, muscle protein synthesis in your body. Okay, then it will also help in secretion of growth hormone. ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में वो मदद करेगा. इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग मसल मास, मसल मास को रिटेन करने में वो मदद करेगा. इट विल इनिशिएट द वर्क ऑफ हीलिंग और इट विल इनिशिएट द वर्क ऑफ रिकवरी ऑफ द मसल सेल्स वेरी फास्ट. तो ये उसका काम होता है ल्यूसीन का. आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन ये जो अमाइनो एसिड होता है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी रेगुलेशन. इट हेल्प्स इन एनर्जी रेगुलेशन. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन. तो यहां पर आइसोल्यूसिन आपके काम आता है. एंड देन यू हैव द वैलिन. अगेन वैलिन इज अमाइनो एसिड, इज दिस काइंड ऑफ अमाइनो एसिड विच अगेन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ एनर्जी. इट मेंटेन्स पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इन योर बॉडी. आपके बॉडी में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करता है. It initiates the work of repair in your body. So definitely BCAA, I understand that it is present in all the first class proteins, I understand, but यहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत है post workout. Okay, the absorption and the digestion also will be quicker. Okay, because it is basically, it is in liquid form and it is only BCAA. It is only BCAA. It doesn't have any other things. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फॉर एग्स, तो एग्स में जो है वो प्रोटीन के साथ में दूसरी चीजें भी होंगी उसके साथ में. ओके, इट विल हैव द सैचुरेटेड फैट, इट विल हैव अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो, बट हियर दिस इज जस्ट प्योर BCAA दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. ओके, आफ्टर टेकिंग BCAA यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन इन वाटर. सो वे प्रोटीन आप ले सकते हो. अभी बहुत सारे यहां पर भी कंफ्यूजन है लोगों का, वाई वे प्रोटीन. मतलब मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जहां पर लोग ऐसा बोलते हैं कि वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है वर्कआउट के बाद, इमीडिएटली वे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड आप दिन भर में जो प्रोटीन खाते हो, तो दिन भर में जो प्रोटीन लेते हो उसके वजह से आपका मसल रिपेयर होता है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड पोस्ट वर्कआउट इफ यू गो फॉर वे प्रोटीन एंड स्पेशली इफ यू गो फॉर वे प्रोटीन इन वाटर, ओके, वेयर द एब्जॉर्प्शन इज फास्टर, व्हाट विल हैपन? It will initiate the process of muscle protein synthesis very fast. It will start with the process of muscle protein synthesis. वो muscle protein synthesis का काम जल्दी शुरू करेगा, because definitely उसका absorption fast होता है हमारे बॉडी में. ओके, और इसीलिए आपके मसल्स को जो चाहिए, आपके मसल्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए रिकवरी के लिए, ओके, वो उसको इमीडिएटली आप दे रहे हो. सो उसके साथ में आप और क्या ले सकते हो? तो मैंने आपको BCAA बोला, आपको मैंने वे प्रोटीन इन वाटर बोला, एंड देयर इज वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स. जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओके, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट टू सेव योर बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल अटैक, और इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सेव योर मसल्स
मतलब आपके बॉडी में मसल लॉस होने नहीं देगा, फ्री रेडिकल अटैक से आपके बॉडी को बचाएगा. सो यू कैन गो फॉर दीज एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो. ओके, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैं ये बात मानता हूं कि आपके बॉडी में पूरे दिन भर में हम जब प्रोटीन खाते हैं, डेफिनेटली यू विल हैव 6 to 7 मील्स इन अ डे. ओके, एट अ टाइम गैप ऑफ 2.5 hours. जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं. करेक्ट. इफ यू वांट गुड अमाउंट ऑफ मसल मास और इफ यू आर लुकिंग फॉर बेटर रिकवरी, ओके, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेनिंग एट अ वेरी गुड लेवल, तो आपके मसल्स को रिकवरी की जरूरत है. सो वी से कि हर मील में प्रोटीन लेना जरूरी है. ओके, विच इज ट्रू, आई अंडरस्टैंड. सो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बट वर्कआउट के बाद when you have something like whey protein, okay, and when you have something like BCAA, definitely it helps in energy regulation, okay, it helps in recovery, and it also initiates the work of muscle protein synthesis. Okay, और वहां पर और एक बात याद रखना, वहां पर अगर आपने सॉलिड मील लिए, जैसे वहां पर अगर आपने अंडा या तो चिकन ले लिया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड उसका जो एब्जॉर्प्शन और उसका जिस तरीके से डाइजेशन होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं होगा. बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया दैट द ब्लड फ्लो इज टुवर्ड्स अदर टिश्यूज. तो हमारा ब्लड फ्लो उस समय दूसरे टिश्यूज की तरफ होता है, क्योंकि वहां पर दूसरे मेटाबॉलिक डिमांड्स ज्यादा होते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. सो दिस वाज माय वीडियो on post-workout meals. If you like my videos, please subscribe to our channel and also share my videos. Thank you so much. Bye.